किराम, सामाईन ज़विल एहतशाम, पर्दानशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मह यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मंबए कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारो अजीजो, आप बिल्कुल ना घबराएं। टाइम मैंने देख लिया है। मेरे मोबाइल में नेपाल के एतबार से 2 से ज्यादा बज चुके हैं। 2 बजकर के कुछ मिनट हुए हैं। मुश्किल से पौन से 1 घंटे के बीच में कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। एक एक बात आप तक पहुंचाऊंगा और फिर खूबसूरत और हसीन मंजर दस्तार का आप देखेंगे और उलमाए किराम भी तशरीफ लाएंगे, बुजुर्गान दीन, उनके हाथों इंशाअल्लाह इन बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी। शोरा हजरात भी बहुत सारे अभी बाकी रह गए हैं और लोग भी, उलमा भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी बाकी हैं अभी। मगर मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। देखिए उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। मेरे साथ में सारे लोग तौबा के कलिमात पढ़ेंगे और कलमा शरीफ का विर्द करेंगे। फिर मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह शहजादा हुजूर शेर नेपाल, जानशीने हुजूर शेर नेपाल, यादगार हुजूर शेर नेपाल, हजरत अल्लाह। बैठ जाओ।
जिनका जिक्र किया था, अब उनका आप दीदार भी कर रहे हैं। वाह बेशक। हुजूर शेर नेपाल को कौन नहीं जानता, वाह बेशक। सब जानते हैं। बेशक। ये उनके शहजादे हैं जो बिहम्दिही ताला इल्म में भी वारिस हैं और तक़वे में भी वारिस। बेशक बेशक बेशक। वरना मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूँ, पीरों के जो बच्चे होते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जी जी बेशक। ज्यादातर पीर हजरात दौरों में रहते हैं और उनके बच्चे इल्म से कोरे रह जाते हैं। जी बेशक। मगर शेरे नेपाल साहब के सारे बच्चे बेशक। एक से एक जय्यद आलिम, इधर दामाद बैठे हुए हैं मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब क़िबला, जय्यद आलिम, परहेजगार, जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूं, जो लोग मेरे साथ पढ़ा चुके हैं। और वहीं पे शेर नेपाल साहब का एकदम खुला हुआ फैजान, हाजी साहब क़िबला, मुफ्ती साहब क़िबला। और मिंबर शरीफ पर हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब क़िबला। अगर मैं सबके नाम लूं, एक तो वक्त बहुत कम है, आधा घंटा पौन घंटा ऐसे ही टाइम है अभी, और जब आया हूं इतनी दूर से तो सोचता हूं दो चार बातें भी आपकी झोली में डाल दूं। मिंबर शरीफ पर इतने उलमा, कुछ के मुझे नाम याद है और कुछ के नाम भी याद नहीं, और अगर मैं इनका नाम लिखता तारुफ के लिए तब भी टाइम लगता, फिर इनका तारुफ कैसे कराऊं। मगर प्यारो, नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने आका का फरमान जरूर याद है। एक बात बताएं, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर कोई पीर साहब किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे आका अगर किसी की तारीफ कर दें तो क्या आका की बात भी गलत हो सकती है? हरगिज नहीं। अब आका फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा'a सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारो, बोलो? एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अगर बहुत सारी हदीसें इन्हीं पर पढ़ूं तो टाइम पूरा हो जाएगा। अभी बहुत शानदार खिताब आपने सुना, जो शहबाज दकन के शहजादे हैं, जय्यद आलिम हैं, अच्छी फिक्र दी, सोच दी, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर जितने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप समझ रहे होगे ना, मैं ये कुर्सी पे बैठा हूँ, यहाँ पे सबसे अच्छा मैं यूं नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं यार, इन लोगों में ये जो उलमा बैठे हैं जिनकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हो, पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो, या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद, बड़ी पसंद हो। अब मैं शुरू होता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक, इल्म हासिल करो। अब मुझे बताएं, नेपाल में या इंडिया में कोई मदरसा ऐसा है जिसमें 50 साल के लोगों का दाखिला होता हो, 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो, 30 साल के लोगों का दाखिला,
कहां इल्म हासिल करेंगे। आसान एक तरीका ये भी है, ये जो जलसे होते हैं ना, जलसे, इन जलसों को एक रात के लिए मदरसा बना लिया। अगर इन्हें मदरसा बना लोगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, यहां पर आए हैं, अपने आप को एक मर्तबा गिरेबान में झांक करके देखें। हम लोग जो ये कमा रहे हैं, ये जो हमारी कमाई है, पूरे कुछ हिंदुस्तान भी जाते हैं, कुछ नेपाल भी, कहां कहां। कुछ लोग ऐसे हैं देखते ही नहीं है कि ये रुपया हमारा हलाल है या हराम है। रुपया आ कहां से रहा है? उलमा की मौजूदगी में। अब इतने मजमे में बहनें भी बैठी हैं, बात थोड़ी शर्म हया की है, मगर मसला है तो बताऊंगा। अगर समझाने का मेरा अंदाज देखें, अगर कोई शख्स तुम्हें ऐसा मिल जाए, कैसा, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसे, अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले, मां के साथ, एक मर्तबा बोल दूंगा समझ लेना, मां के साथ जिना करना जैसे, क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? उसे दस्तरखान पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, साथ में रहोगे? कितना खराब इंसान होगा, कितना बुरा इंसान होगा, कितना जलील इंसान होगा जो अपनी मां पर गलत नजर डाले, मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। तुम्हारे यहां कोई नहीं ना, तुमने देखा नहीं, मगर जरा हदीस देखो, आका का फरमान देखो। मैं कहता हूं 5% अब मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, आप कहेंगे कौन है? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना? बोलो, सूद और ब्याज। कितने लोग इसमें मुलव्विस हो चुके हैं, सूद और ब्याज के कारोबार में। देखते ही नहीं कि हराम है, कहां से आ रहा है, किसका है, किधर से आ रहा है। लोग रुपये से रुपया कमा रहे हैं साहब, पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे जमीन भी होती होगी, उलमा बैठे, जमीन भी होती होगी, जमीन रहन पे रखते हैं। एक तरीका बता दूं, अगर इनकी जमीन है 1 एकड़ या 2 एकड़, इन्होंने 2 लाख में ले ली, 3 साल के लिए या 1 साल के लिए या 5 साल, जितने में बात तय होगी उतने साल के लिए जायज है, कोई बात नहीं, ले लो। अनाज पर ले ली, अनाज पर इतना अनाज देंगे, इतनी जमीन, ठीक है, जायज है, ले लो। और अगर वही जमीन तुमने 2 लाख में या 1 लाख में, 2 लाख में या 10 लाख में या 1 लाख में ले ली, और लेने के बाद ये बात तय हो गई कि जब तक मेरे पूरे के पूरे पैसे वापस नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, ये नाजायज और हराम। अब जरा देखो लुकमा कहां से आता, जरा देखो और आ जाओ। एक चलती है कमेटी, यहां पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, मालदार होने के चक्कर में 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए जमा किए, एक महीने में 10 लोगों के 1 लाख रुपए जमा हो गए। अब उसकी बोली लग रही है, ये 90,000 में उठा रहे हैं, ये 85 में, ये 80 में, चलो 80 में दे दिया, 20,000 जो बचे वो सब में बांट लिए, ये भी नाजायज हो रहा। हाँ, अगर यही कमेटी बनाई थी और 10-10 हजार रुपए जमा किए, जमा करने के बाद 1 लाख हो गए, अब कमो बेशी 1 रुपया न कम न ज्यादा, पूरे 1 लाख रुपए एक भाई को दे दिए। इस महीने तुम अपना काम चला लो, अगले महीने वो अपना काम चला ले, अगले महीने वो चला ले, ये जायज है, ये जायज है। और ऐसे ही अगर 2 लोगों को इस महीने में जरूरत हो गई, उनके दरमियान, सबके दरमियान कुरानदाजी कर सकते हैं, ये भी जायज है।
लेकिन एक एक लुकमे पर अब कितने लोग सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले हैं, कितने लोग हराम का लुकमा खाने वाले हैं। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस गुनाह के 70 हिस्से, 70 टुकड़े, और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आता है। जैसे ये फूल रखे हैं बराबर बराबर, ऐसे ही जो सूद और ब्याज का गुनाह है, जैसे कि ये गुब्बारे लगे हुए हैं एक ही लाइन में, ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से लाइन से रख दिए जाए, सबसे बड़ा उधर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा वाला, उसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी फरमाते हैं, वो 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। खाएगा कोई सूद का 1 रुपया? खाएगा कोई हराम का 1 लुकमा? कितने लोग हैं आज, कई लोग हमें मिले के साहब क्या कर, पैसे से पैसा कमा रहे, रूप 4 दिन की जिंदगी प्यारे, पता नहीं 1 लम्हे का भी बोला जाता है। हम शाम को सोए, सुबह को आंख खुले या न खुले, नारे तो हम बहुत लगा लेते, सारे काम करते हैं, मगर इस पे तवज्जो रखो, जो तुम्हारे यहाँ रुपया पैसा आ रहा, तुम्हारी कमाई आ रही है, तुम्हें देखना पड़ेगा ये जायज है या नाजायज है, हलाल है या हराम है। आज के बाद अगर कोई सूद का कारोबार करता हो, आज के बाद कोई ब्याज का कारोबार करता हो, तो कान खोल के इस जलसे से सुन के वो पैगाम लेके जाए, 70 हिस्से होते हैं उस गुनाह के, उसमें से छोटे वाले का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना का। किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। तौबा कर लो, आज के बाद हराम लुकमा, बोलो आज के बाद हराम लुकमा इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। अब और देखो यार, तुमने बड़े बड़े गुनाहगार देखे, बड़े बड़े बुरा काम करने वाले, मगर कोई एक शख्स ऐसा, अगर किसी के भाई का, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर किसी के भाई का इंतकाल हो जाता है, वो उसका खून है ना, आंखों में आंसू आते हैं, रोता, बच्चों से कुरान खानी, खुद भी कुरान पढ़, हजरत मिले हजरत मगफिरत के लिए दुआ करना, ये सारे काम। और अगर कोई सगा भाई आकर के अपने भाई जिसका इंतकाल हो चुका, मरे हुए भाई का गोश्त अगर नोच नोच के खाए, उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता है? बोलो, उससे ज्यादा कोई बुरा हो सकता है? अगर तुम्हें मिल जाए, दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे ना? आज हम बड़ी जल्दी हमारे नफ्स मोटे हो चुके हैं, नफ्स हमारे मोटे हो चुके हैं, नफ्स मोटे हो चुके हैं। कुछ बयान फजीलत के वो भी अपनी जगह अच्छे हैं, बेहतर है मौका महल के एतबार से, लेकिन सुनो, वो शख्स कौन है? मर्दों में इस दौर में हजरत कम से कम 50% लोग हैं, और औरतों में अगर मैं 80% कह दूं तो बेजा नहीं है। खोलू, तौबा करोगे? बोलो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? मेरी बात अगर हो तो वापस कर दो, किसी मौलाना की हो तो वापस कर दो, और अगर अल्लाह का कलाम पेश कर दूं तो, अगर कुरान शरीफ की आयत हो तो, और तर्जमा भी इतना आसान करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। गुफ्तगू इन उलमा से नहीं है, गुफ्तगू आपसे। बेटा बात नहीं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा?
आज के बाद तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलूं, तुमने नाम सुना होगा गीबत का। जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अब ये बीमारी हमारी जमात में भी आने लगी। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। कोई अच्छा आलिम आता ना, उससे कुरान की तफसीर या कोई आयत ऐसी या कोई मसला, उस पर गुफ्तगू नहीं, घंटों घंटों तेरी मेरी बुराई में निकाल देते हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखो। आपने नाम सुना होगा गीबत का, चुगली का, पीठ पीछे बुराई करने का। बुराई करने वाला, गीबत करने वाला होटलों पे चाय पीता है, होटलों पे चाय पीता है और गीबत करता है। यहां तक के गीबत करने पर आ जाए तो अपनी कौम के उलमा को नहीं बख्शता, अपनी कौम के इमामों को नहीं छोड़ता, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ता। अब जरा सुनो, कुरान की आयत में पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमू। इसका मफहूमन तर्जमा बयान करूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए। आज कितनी गीबत कर रहे हैं सब लोग अपने अपने गिरेबान में, झांकना कितनी गीबत कर रहे हैं, कितनी चुगली कर रहे हैं, कितनी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। जलसे में तुम आए थे गुनाहगार बनके या गुनाहगार थे, यहां से जाओ प्यारे तौबा करके जाना, ताकि दुनिया कहे, ताकि तुम्हारा दिल कहे हम गए थे शेरे नेपाल के उसमें प्रोग्राम में या मदरसे की दस्तार में, वहां पर गए थे, हमारे पास ये चीज थी, हम गीबत करते थे, मगर अब तौबा करके आए हैं। चौराहों पर गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। सीधा तर्जमा करता हूं, आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अरे तकबीर। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ उठाओ तौबा के लिए। रख दो बेटा, रख दो। सब लोग हाथ उठाओ तौबा के लिए। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में हमारी सबकी दुआएं कबूल हो जाए। और पक्के सच्चे दिल से तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बहुत तकरीरें हम सुनते हैं, वही अगर कोई चुटकुले सुनाना शुरू कर दें तो बस मजे ले लेकर के चले जाते हो। लेकिन तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर फैशन के लिए हाथ उठाते हो तो मत उठाओ, लेकिन पक्के सच्चे दिल से तौबा के लिए तौबा करो, पक्के सच्चे दिल से। और मोमिन है, मुसलमान हो तुम। बोलो या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे, किसी की भी बात गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत। एक हदीस पढ़ दी मैंने, एक आयत पढ़ दी, एक चीज और उठाता हूं, जरा तवज्जो रखो उस पर। बताऊं एक दो बातें और, क्योंकि टाइम कम है। अगर मैं पूरा तमहीद बांध के अपने लहजे में ये सब आऊं, वक्त नहीं है वो। और उलमा का इतना कीमती वक्त, अजहरी साहब बैठे, हाजी साहब बैठे, मुफ्ती साहब किबला बैठे, इतने परहेजगार हैं। अब मैं सामने क्या तारीफ करूं। हजरत मैंने इनका शब रोज देखे बेहमदी ताला, बस इतना ही समझ लो कि शब रोज देखे। अल्लाह ताला इन पर और शेर नफाल का फैजान जारी और सारी फरमाए, आमीन आमीन। लेकिन सुनो, पूरे मजमे में कोई शख्स ऐसा हो जिस पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है? नहीं। बोलो कितनी मरतबा? 10 मरतबा। और अगर किसी पे 20 मरतबा पड़ जाए तो? अब ढूंढो, देखो कौन है जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती। मैं बताऊं? सुनना चाह रहे हो? नाम लेके बताऊं ऐसे?
सोच रहे होगे ये तो यार यहाँ इन्हें नाम का कैसे पता चला, लेकिन वो अब टाइम नहीं, सुनो एकदम डायरेक्ट। कौन है जिसपे अल्लाह की लानत पड़ती है? कुरान की आयत गवाह। वाह कुरान पढ़ो। मगर कहां, पहले 5 बच्चे होते थे ना, सबके पास सब बच्चों का अलग अलग कुरान होता था, अपने अपने छापे का कुरान शरीफ होता था। जुमे के दिन बेटियां नमाज के बाद इतनी भीनी भीनी आवाज में पढ़ती थी, बरकतें उतरती थी, पूछती थी माँ तुम्हारे कितने पारे हो गए, अभी रमजान आ रहा, तुमने कितने कुरान पढ़ लिए, तुम्हारे कितने पारे। अब तो एक ही कुरान है, अगर वक्त मिला तो पढ़ लिया किसी एक ने एक आदमी को, वरना वो भी नहीं। 5 है तो 5 पे मोबाइल अपने अलग अलग है। कौन है जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती है? अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर बोलो? आप सुबह से शाम तक अपना अंदाजा लियो, कितना झूठ बोल रहे हो, है कोई ठिकाना? और अल्लाह माफ फरमाए हमारी जमात, ये जो मोबाइल है ना, इसने बड़े बड़े मुकर्रिरों को भी फांस रखा है, शायरों को भी। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। कहां पहुंचे हजरत? है कहीं तो बता रहा बॉर्डर पे आ गया, ये भी झूठ है। एक मिसाल दे दी मैंने, है कहीं ताकि कमेटी वाले, मैं थोड़ा लेट पहुंचू, कमेटी वाले नाराज ना हो जाए। अल्लाह चाहे नाराज हो, रसूलुल्लाह नाराज हो, कमेटी वाले नाराज हो, क्या फायदा ऐसे शायरिया मुकर्रिर। जी बेशक। लेकिन सुनो, एक बात नहीं, आप निकले, बच्चे ने दामन पर, अब्बू कहां जा रहा है? बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं, ये भी झूठ है। सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा हम लोग झूठ बोलते हैं, अपने अपने गिरेबान में झांको। ये किसी मौलाना की बात नहीं है, अल्लाह ताला का फरमान है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर 10 मर्तबा तुम झूठ बोलते हो तो 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है। अगर अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो तो आज के बाद अपनी जबान पे तुम्हें कंट्रोल करना होगा, झूठ नहीं बोलो। छोटी छोटी बात, एक एक बात उठा रहा हूं। अगर एक एक मौजू पे बोलूं, मुझ जैसा कमिल घंटों गुजार सकता है। लेकिन और सुनो, एक बात ऐसी बताऊंगा जो मर्दों और औरतों के दोनों के काम के लिए थोड़ी सी ये तफसील हो जाएगी। अगर इजाजत चाहो, थोड़ी सी तफसील हो जाएगी। एक हदीस शरीफ है, नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया सहाबा के दरमियान, सुन लो ये बात, फरमाया अगर जिसके पास 3 बेटियां हों, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता करे और वो अपनी 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। ओ बेटा मेरा चांद थोड़ी देर सुन लो, वो जन्नत का हकदार है। क्योंकि मुझसे आंखें बंद करके नहीं ना पढ़ाने वाला मामला रहता है, जब तक सारे बच्चे नहीं देखे तो पता नहीं चलता कि इसकी समझ में आ रहा है या नहीं, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। अगर ज्यादा बच्चे बहुत है, आंखें बंद करके मुझसे तकरीर नहीं होती। एक सहाबी और खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज किया आका अगर जिसके पास 2 बेटियां हो 3 ना हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो उन 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार।